संसद भवन से 5 किलोमीटर की दूरी, इंडिया गेट से 2 किलोमीटर की दूरी पर, राष्ट्रपति भवन से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जांच चल रही है। प्रगति मैदान से 400 मीटर दूर दिल्ली के दिल के बीचों बीच जमीन के नीचे खोदा जा रहा है। यह खुदाई सरकार के खर्चे पर की जा रही है। एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम इस काम में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि महाभारत काल के सबूत तलाशे जा रहे हैं। 3000 साल पुरानी निशानियों को तलाशने का काम हो रहा है। जिस जगह पर खुदाई हो रही है, बताया जा रहा है कि वहां विदेश की टीम भी आएगी। दिल्ली में जहां खुदाई हो रही है, इस खुदाई के पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या इतिहास के बारे में कोई ऐसा सबूत तलाशा जा रहा है जो कोई नैरेटिव बनाने में इस्तेमाल होगा? आखिर इतनी इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? अब तक क्या क्या पता चला है? आगे क्या पता चलने वाला है? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में है। दिल्ली का पुराना किला 300 एकड़ में फैला है, लेकिन किले के अंदर की जमीन के भीतर 3000 साल पुरानी सभ्यता मौजूद है। किले के बाहर जो शिला लगी है, उस पर भी महाभारत। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। काल का जिक्र किया गया है। साथ में यह भी जिक्र किया है कि यह किला जिस टीले पर स्थित है, वो महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ रहा होगा। एएसआई यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अब उसी का पता लगाना चाहती है, लिहाजा खुदाई का काम जारी है। 1954 से लेकर अब तक 4 बार खुदाई हो चुकी है। 5वीं बार दिल्ली के पुराने किले की एएसआई खुदाई कर रहा है। 4 बार की खुदाई के दौरान एएसआई को मुगल काल, सल्तनत काल, राजपूत काल, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल के सबूत मिले थे। ऊपर के लेवल पे जो है मुगल काल के हमें एविडेंस मिले हैं, जिसमें एक हमें बड़ी प्राचीर का प्रमाण मिलता है और लाइम कंक्रीट से बनी जो है एक फ्लोर एरिया हमको मिला है। और जो एविडेंसेस हैं, हमको कॉइन्स भी मिले हैं उसमें मुगल काल के, और उनसे संबंधित जो है बर्तनों के टुकड़े भी मिलते हैं। उसके नीचे के लेवल पे हम आते हैं तो सल्तनत काल के हमें काफ़ी प्रमाण यहाँ मिले हैं, जिनको कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस काल के सिक्कों और बर्तनों से ही। और सबसे ऊपर मुगल और उसके बाद उसके नीचे सल्तनत काल जी। और ये जो है राजपूत काल का एक स्ट्रक्चर है जी, जिसमें एक हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दीवार के साथ में जो है एक गार्ड सेल हमको यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे जो हमको बर्तनों के प्रकार मिलते हैं, वो जो है टिपिकल जो राजपूत काल में जो सामग्री यूज़ होती थी, वो एविडेंस हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्रम से मुगल, सल्तनत, फिर राजपूत, उसके नीचे जब हम लेवल पे आते हैं तो गुप्त काल के हमको एविडेंस हैं। ये एरिया जो था गुप्त काल में, यहाँ पे कोई शायद पॉटर्स हाउस था, क्योंकि हमको करीब करीब 8 डेबर जो है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर से मिले हैं। और एक डेबर पर जो है बड़ी सुंदर गुप्त काल के ब्राह्मी में जो अभिलेख भी है, जिससे उस कालखंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके नीचे के लेवल पे जब हम यहाँ पे एक्सकेवेट किए करके देखते हैं तो यहाँ हमको कुषाण काल का एक हाउस कॉम्प्लेक्स मिला है। फर्दर उसके आगे के ट्रेंच में मौर्य काल से संबंधित रिंगवेल जो है एक वो मिला है। पुराने किले की एक बार फिर खुदाई हो रही है। एएसआई को उम्मीद है कि मौर्य काल से पहले की जो सभ्यता है, उसके सबूत किले के अंदर मौजूद है। संभवतः वो महाभारत काल के हो सकते हैं, जैसा कि दावा किया जाता है कि ये जिस टीले पर बना है वो महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ है। अभी जहाँ खुदाई चल रही है, जहाँ लेबर्स काम कर रहे हैं, इसमें हम जो है मौर्य काल से नीचे के लेवल, प्री मौर्य काल तक हम लोगों ने एक्सकेवेट किया है। लगभग 600 से 800 ईसा पूर्व तक की कहानी अभी तक हम समझ पाए हैं। उसके बाद हमें जो एक सिल्ट डिपॉजिट मिलता है, रिवराइन डिपॉजिट है, जो कि फ्लड का एक इंडिकेशन है कि यहाँ उसके प्रमाण मिले हैं। और किन्हीं कारणवश उसके नीचे पिछले वर्षों में हम लोग खुदाई नहीं कर पाए थे, तो इस साल उस लेवल से नीचे जाके नेचुरल सॉइल तक टच करने के लिए देखना कि बीच में क्या कोई और सभ्यता के प्रमाण हैं, तो क्या सबसे प्राचीनतम सभ्यता इस जगह पर कौन सी थी। मौर्य काल से नीचे अब आप लोगों ने खुदाई एक तरह से शुरू कर दी है जी, उसके नीचे के लेवल पे हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मौर्य का समय था, उस सभ्यता को यहाँ पर उससे काफ़ी नीचे, यानी कि मौर्य जो सभ्यता है और प्री मौर्य सभ्यता जो है, वहाँ तक
फिलहाल खुदाई का काम चल रहा है और इसके नीचे बताया जा रहा है कि जो बाढ़ के इंडिकेशन है वो यहाँ पर मिले थे, मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हुई थी। अब एएसआई की यानी कि पुरातत्व विभाग की कोशिश ये है कि नेचुरल सॉइल तक, यानी कि जहाँ तक बिल्कुल निचली सतह है वहाँ तक एएसआई खुदाई करके पहुँच सके, ताकि पता लगे कि सबसे शुरुआत में जब यहाँ पर इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, पांडवों ने यहाँ पर जब शहर बसाया था, तो वहाँ तक प्रमाण मिल सके। क्योंकि जो इतिहास में ये सारी चीज़ें दर्ज हैं, लिटरेचर में ये सारी चीज़ें दर्ज हैं, लेकिन सबूत जो हैं वो जुटाए जा सके। पिछली बार जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तो क्योंकि बाढ़ का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी था और उस वजह से, मिट्टी की वजह से खुदाई का काम बंद हो गया था। लेकिन अब एएसआई की कोशिश ये है कि नीचे तक, यानी कि सबसे पहली सभ्यता जो थी वहां तक पहुंचा जा सके और इंद्रप्रस्थ को खोजा जा सके। साल 2013 और 2017 की एएसआई की खुदाई में मौर्य काल का इतिहास मिल चुका है। एएसआई के मुताबिक ये 2500 साल पहले के इतिहास के तथ्य हैं। उससे पहले भी एएसआई ने जो खुदाई की थी उसमें भी लगातार सबूत मिल गए, जिनको पुराने किले के भीतर संजो कर रखा गया है। उनके चित्र भी लगे हैं जिसको पुराने किले के भीतर जाकर देखा जा सकता है। हर काल की निशानियां मौजूद हैं। पूरी तरीके से इस तरीके के बोर्ड्स यहाँ पर लगाए हुए हैं जिसमें डायग्राम के जरिए समझाया गया है कि कौन सी सभ्यता कब थी और क्या क्या रिकवर हुआ है। वसंत जी, आप हमें इस पुराने किले में अब तक एएसआई क्या क्या ढूंढ पाई है, क्या ढूंढना बाकी है, इन तस्वीरों के माध्यम से समझाइए। देखिए, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये पूरा हमारा एक्सकेवेटेड एरिया है जो अभी तक हम लोगों ने एक्सकेवेट किया है। और इसमें हम देखते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक, चूँकि स्लोप में हमने एक्सकेवेशन किया है, तो यहाँ हमें जैसे मुग़ल काल के एविडेंसेस मिले हैं, सल्तनत काल इन ट्रेंचेस में हमने एक्सपोज किया है। ये आप देख रहे होंगे एक फोर्टिफिकेशन वॉल यहाँ पे जैसे रन कर रही है, पत्थर और चूने गारे से जो उसको बनाया गया है। यहाँ पे ये राजपूत काल का जो गार्ड सेल वाला स्ट्रक्चर है और उससे संबंधित पॉटरी यहाँ पे हमको मिली हुई है। ये गुप्त काल के अवशेष हैं जिसमें पकी मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया है मकान में बनाने के लिए। उसके नीचे के लेवल पे जब हम आते हैं तो ये जो है शुंग कुषाण काल का एक हाउस कॉम्प्लेक्स है जो आपको यहाँ थोड़ा सा बेहतर तरीके से दिखेगा। ये वो हाउस कॉम्प्लेक्स है जिसमें कुषाण काल की बड़ी साइज़ की जो पकी मिट्टी की ईंटें हैं उससे दीवारें हैं, और उसके पहले जो कच्ची मिट्टी की ईंटों से ये दीवारें बनाई गई थी। ये आप देख रहे होंगे ईंटों की साइज़ जो है लगभग यही साइज़ है जो पकी मिट्टी की ईंटों की साइज़ है, लेकिन ये ईंटें पकाई नहीं गई। बाद में जो है ईंटों को पकाने का प्रचलन शुरू हुआ। तो ये एक पूरा हाउस कॉम्प्लेक्स हमको यहाँ पे नज़र आता है। ये इसका गेट, एंट्रेंस गेट रहा होगा इस घर का। और इसके नीचे के लेवल पे जब हम यहाँ एक्सकेवेट करते हैं, जो सीढ़ी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, तो ये जब गहराई में हम यहाँ से गए, इसमें हमको मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए इस ट्रेंच में, जिसमें प्रमुख रूप से एक ये रिंग वेल जो मौर्य काल का एक टिपिकल आइडेंटिफिकेशन फीचर भी है। तो ये रिंग वेल हमको यहाँ पे मिला है जो कि पकी मिट्टी की ईंटों से रिंग्स बना के कुआं बनाया गया, और जब रिंग डालने के लिए जो गड्ढा खोदा गया उसकी लाइन भी यहाँ हमें साफ पकड़ में आती है। तो ये मौर्य काल का एक पूरा एविडेंस है। दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली को मुगलों ने भी राजधानी बनाया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत काल में पांडवों ने भी दिल्ली यानी तब के इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया था। उसी इंद्रप्रस्थ के साक्ष्य तलाशने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले कभी भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की तलाश नहीं हुई, जबकि दिल्ली के कई ऐतिहासिक शहरों का जिक्र आता है। लाल कोट, किला राय पिथौरा, सिरी, दीन पनाह, जहां पनाह, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहानाबाद। अब पुराने किले के अंदर 2500 साल से पहले की सभ्यता के साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। अभी ये कार्य करीब 100 मीटर के दायरे में किया जा रहा है। इस स्थान पर करीब 100 लोगों की टीम इस मुहिम में जुटी है। अलग अलग तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनके पास हैं, जैसे कि जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ों को सही तरीके से निकाला जा सके? जैसे कि ये ब्रश है, पेंट ब्रश से जो भी हमारे आर्टिफैक्ट्स है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं उनके ऊपर की मिट्टी साफ़ करने के लिए हम ये वाला ब्रश या फिर इस टाइप का टूथ ब्रश यूज़ करते हैं जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और एक नाइफ़ यूज़ करते हैं जिससे कि हम मिट्टी को स्क्रैप करने के लिए या फिर मिट्टी साफ़ करने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। और भी तरीके के कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे एक ब्रश होता है जिसको फ्रेश, कैसे काम करते हैं इस ब्रश को? इस ब्रश को
इस तरह पकड़ कर देन इस तरह करा जाता है। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाला जाता कि फ्लोर की एविडेंस या फिर कोई भी एविडेंस मिट जाए। हम हल्का इससे लूज सॉइल हटाने के लिए इसको तब यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको। हाँ जी। और कैंची और चाकू का क्या काम होता है? चाकू बेसिकली जैसे कि यहाँ पे हमारे जो स्ट्रक्चर है, हमें इसके बीच से जैसे सॉइल निकालनी है, हमें इसके बीच के जो उसका बाइंडिंग मटेरियल जो इसको जोड़ रहा है वो हमें निकालना नहीं है, तो हम इसको निकालने के लिए हल्का हल्का स्क्रैप करने के लिए, जस्ट निकालने के लिए और साफ़ करने के लिए उसको तब यूज़ करते हैं हम इसको, नाइफ़ को या शार्प चीज़ों को। कई सारी सभ्यताओं के यहाँ पर सबूत मिल चुके हैं अब तक की खुदाई में। अभी क्या क्या आप लोगों को मिला है, कुछ समझा पाएंगे आप इनमें से? ये देखिए, कुछ ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिली हैं, हालांकि सब अलग अलग जगहों से निकली हुई हैं। कुछ ये वो साक्ष्य हैं जो अलग अलग सभ्यताओं की ओर इशारा करते हैं। क्या क्या मिला है आपको थोड़ा समझाएंगे? हमें अलग अलग टाइप की चीज़ें मिली है, जैसे हमें ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सबसे ज़्यादा पोट्री मिलती है यहाँ पे, पोट्री मतलब मिट्टी के बर्तन, तो इस टाइप की हमें पोट्रीज मिलती हैं और हम इसको अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि ये वाली जो पोट्री है हमें मुग़ल टाइम की मिलती है। अब इसमें हमें अलग अलग तरीके की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे हमें पता लगता है कि ये अलग अलग टाइम की पोट्रीज़ हैं। अब जैसे कि इस टाइप की मिली है यहाँ पे, वेवी स्ट्रक्चर, डिज़ाइन मिल रहा है, तो ये मुग़ल टाइम की है और इसमें लाइन से, तो उससे हमें पता लगता है मुग़ल टाइम की पोट्रीज होंगी। 2500 साल पुराने साक्ष्य एएसआई को मिल चुके हैं। चुनौती उस साक्ष्य को तलाशने की है जो आस्था से भी जुड़ी है, जो भारत का गौरवपूर्ण इतिहास है, जिसका जिक्र तो अक्सर होता है। वो है इंद्रप्रस्थ, जो पुराना किला के बाहर लगे शिलालेख पर भी चस्पा है। तो अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र है, जिसको इंद्रपथ कहा गया है। शम्स सिराज अफीम की किताब तारीख-ए फिरोज शाही में भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र है। आईने अकबरी में इंद्रपथ का जिक्र है। बौद्ध स्रोतों में भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र मिलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।